जब भी बुरा वक्त आता है कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाता है, और ये बुरा वक्त भी बहुत कुछ हमें सिखाया है। सिखाने की कड़ी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को देखने को मिला है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, न जानते हुए ये जो शक्ति है ना यहाँ पे, ये यहाँ के लोगों को भी पता नहीं। वो शक्ति हमें नहीं पता था कि हम इतने बड़े निर्यात, इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग निर्यात करते हैं। वो है मैन पावर। जी हाँ दोस्तों, जब आप बीबीए और एमबीए करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैन पावर भी किसी भी कंपनी का एसेट होता है। और इतनी बड़ी मैन पावर, इतनी बड़ी संख्या जो आज हाईवेज पे दिख रही है, जिसके लिए सोचने की ज़रूरत है हमें। आज तक हम लोगों को यही पता था कि लोग दो तरह के होते हैं। जो कामगार हैं वो दो तरह के कामगार होते हैं, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर। वाइट कॉलर वैसे कामगार को कहा जाता है जो ऑफिसों में काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। किसी भी तरह के ऑफिस में काम करने वाले लोग, अब मैं वाइट शर्ट पहना हूँ, इसका कॉलर वाइट है, ये अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस कॉलर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ उस कॉलर की बात कर रहा हूँ जो कामगार की दुनिया में, जो लोग हम लोग काम करते हैं। हम प्रायः दो कैटेगरी में, वाइट कॉलर जो ऑफिस में काम करते हैं, और ब्लू कॉलर। ना, अब ये मत सोचिए कि जो लोग हाईवे पे आ रहे हैं वो ब्लू कॉलर है। उनका तो अभी कॉलर डिफाइन ही नहीं हुआ था। वो डिफाइन इसलिए नहीं हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग हैं और हमारे बीच हैं, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया। ब्लू कॉलर वो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं। और मेरी भाषा में कहिएगा तो ये जो बड़ा तबका जो दिखा है, जिसकी निर्यातक बिहार बड़ी मात्रा में लोगों के सामने आए कि बिहार के इतने लोग अभी बाहर रह रहे हैं, निर्यातक के रूप में लोग बिहार को अब समझ रहे हैं कि भाई इतने बड़े, इसको कॉलरलेस कह सकते हैं। अब मेरा कॉलरलेस कहने का ये अभिप्राय नहीं है कि वो उन्होंने कमीज नहीं पहना है तो वो कॉलरलेस है, नहीं, वो लोग भी कमीज पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। यहाँ कहीं से कमीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जिसको आपने देखा है। क्या कभी आपने देखा है, महसूस किया है? हमारे आपके बीच भी ये कॉलरलेस लोग हम और आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बनाते हैं, बहुत ही आसान बनाते हैं हमारी और आपकी जिंदगी को। कैसे? ये बाल, इसको काटने वाला नहीं, ये मकान, इसको बनाने वाला राजमिस्त्री, इसको बनाने वाला मजदूर, इसको रंगने वाला पेंटर। इस तरह की जो तमाम लोग हैं, ये कॉलरलेस लोग। चौक पे पकोड़ा तलते हुए आपने लोगों को देखा होगा, जलेबी तलते हुए लोगों को देखा होगा। प्रायः वो लोग वास्तव में शर्ट नहीं पहनते। प्रायः मजदूर जब आता है आपके घर काम करने, तो वो शर्ट पहन के आता है, टी शर्ट पहन के आता है, उसको उतार के आपके यहाँ रखता है, और रखने के बाद वह आपका काम करता है, जिस समय वह कॉलरलेस होता है, कॉलर नहीं। लेकिन ये सरकार, ये जो भी राजनीतिक दल है, इतनी बड़ी जनसंख्या कैसे भूल सकती है? गाजियाबाद का वो वीडियो जो आज ही वायरल हुआ है, यह बताती है कि आप कितना चिंता करते हैं अपने जनता का,
कितना चिंता आप करते हैं अपने जनता का, या आप भी वीडियो देख लीजिए आपकी क्या व्यवस्था है, या अपने आप बताया जा रहा है। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे गाजियाबाद, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद यूपी का हिस्सा, एनसीआर का पार्ट, यह आपको सीख देने के लिए काफी है। क्या दिल्ली मुंबई सिर्फ ये कॉलरलेस लोग ही जाते हैं? नहीं, दिल्ली मुंबई तमाम तरह के लोग जाते हैं जिसको अपने परिवार में को आगे बढ़ाने की जिसके अंदर इच्छा होती है, वो सब लोग जाते हैं। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी संख्या में लोग सिर्फ पेट पालने के लिए दिल्ली गए थे, बॉम्बे गए थे? आज आपको हाईवेज पे आप चले जाइए, आपको प्राय बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में प्राय आपको महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी मिलेगी। भाई कहाँ जा रहे हो? तो मुंबई से आए हैं, आसनसोल जा रहे हैं, मुंबई से आए हैं, सहरसा जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, बेगूसराय जा रहे हैं, बाढ़ जा रहे हैं, ढाका जा रहे हैं, मतलब बहुत तरह की जगह जो आपको बताएंगे। और आप सोचिए कैसे कोई ऑटो से मुंबई से बिहार आया है, किन परिस्थितियों में वो आया है। क्या वो सारे लोग सिर्फ पेट पालने के लिए बिहार गए थे? नहीं, उनके अंदर इच्छा थी, उनके अंदर एक इच्छा थी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की। और उनसे भी, उनकी इच्छा से अगर हम इन राजनेताओं की इच्छा का तुलना करते हैं तो आपकी इच्छा पता नहीं कहीं लेवल में मैच ही नहीं कीजिएगा, आप उनसे भी मैच नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपने यहाँ के बिहार के तमाम कल कारखानों को बंद करा दिया, तमाम फैक्ट्रियों को बंद करा दिया, तमाम यहाँ के निर्यात होने वाले चीज़ों को बंद करा दिया। और वो जो एक कॉलरलेस, जिसको तीसरा आज के समय में जो तीसरा एक कामगारों का प्रकार है कॉलरलेस लोग, वो जाते हैं। अब प्राय आज के दिन गाँव में जाइए तो लोग दिल्ली कमा के, बॉम्बे कमा करके मकान बनाए हैं अच्छी, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का ही डेवलप करते हैं। वो सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं गए थे, जो आप रास्ते पे उनको खिचड़ी खिला रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ सुपरवाइजर, सब तो सुपरवाइजर हुआ करता था। श्रीमान क्या आपसे आके कि वहाँ चले भी तल रहे थे? तो आप जैसे ज्ञानी लोग तो उनको ये भी बताइएगा कि यही तल लेते? नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ही अंतर है पैसों में। जब आप गांव में काम करते हैं तो आपको अगर 300 रुपये का रोज मिल रहा है, वहीं बगल के शहर में जाते हैं तो 400 रुपये का रोज मिलता है, और वहीं आप जब अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं तो आपको 800 से 900 रुपये का रोज तक मिलता है। और वही 800 के 900 में से आप 400 रुपये खाते हैं और 400 रुपये का अपने गाँव में विकास कराते हैं, अपने परिवार का, अपने रहने के जगहों का, अपने जानने वालों का, तमाम जो चीज़ें हैं वो आप विकसित करते हैं। हर कोई पेट पालने नहीं गया था, जो आपने खिचड़ी की व्यवस्था और तबेले की व्यवस्था करा दी है। श्रीमान, आप तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं और सक्षम लोग हैं, आप इन चीज़ों को समझिए कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि इतने बड़े निर्यातक हम लोग मनुष्य के निर्यातक बन गए। कहीं ना कहीं हमें इस पे सोचने को विवश करता है आज की ये परिस्थितियां। थोड़े से जो कुशल कारीगर हैं इसमें, जो कामगार हैं, जो कुशल हैं, जैसे कि दर्जी, नाई, बढ़ई आदि, ये थोड़ा ज्यादा कमाई करते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कि वो दरिद्र हैं, भूखे हैं, बेसहारा है। किस्मत से वे 3 जून का खाना यहां भी खा लेते थे। इन सब ने गांव इसलिए नहीं छोड़ा कि वहां भूखे मर रहे थे। इन सबों की एक चाहत थी जो उनको खींच के यहां से ले गई थी, और वे हमारी इस फलती फूलती अर्थव्यवस्था के निर्माता हैं। वे सरप्लस पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चोट पहुंचा रही है। उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने इस संकट से निपटने में गड़बड़ कर दी। देश के हर कोने में, खासकर हिंदी पट्टी से, जहां से भी उनके मतदाता बसते हैं,
वहाँ से सामने उनके सामने जो तस्वीरें और आवाज़ें आ रही हैं वह इस सरकार को भी विचलित कर रही है। सरकार की यह समझ भी गलत साबित हुई कि उन्हें अपने बैंक खाते में थोड़े थोड़े पैसा दे देंगे, जिससे काम हो जाएगा। ये वो भी नहीं समझ पाए थे कि अचानक से सदमे में डालने वाला यह लॉकडाउन लोगों के भविष्य का हिसाब रखने में विफल रहा। आज तक ये बात सरकार भी समझ में नहीं पाई है। लुटियंस की दिल्ली की नौकरशाही ने इस लॉकडाउन का खेल जिस तरह खेला है उसकी खामियां सबसे ज्यादा इन कॉलरलेस लोगों को उठाना पड़ा है। ये इतनी बड़ी मात्रा है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार को अपने मतदाताओं का, अगर वो हिंदी भाषी पटल को देख रहे होंगे ना, तो उनको अपने मतदाताओं की अगर थोड़ी सी भी चिंता होगी तो उनको यह खेल समझ में आ रहा होगा कि इन कॉलरलेस लोगों के लिए इन सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया है। और यह सब कितना गलत हुआ है, अगर आपको इसको जानने की इच्छा हो तो एक बार अपार्टमेंट्स या कॉलोनियों के बाहर ताला लगाकर खड़े होने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करके देखिए, जो भारत में मध्य वर्ग के लिए किम जोन उनके अवतार बने। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हुक्म पर अवांछित लोगों को अंदर जाने से वो रोकते हैं। क्या उनको इस वायरस से डर नहीं है? क्या उनको कोरोना से डर नहीं है? क्या वो कुछ ऐसे मिट्टी के बने हैं जो कि उनको कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब के बावजूद डर तो उनको भी है, बट डर के बावजूद वो बस इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको वेतन मिलेगा, उनके काम का भरोसा है, तो वो अपने परिवार का जीवन स्तर सुधारने के लिए जो शहर आए थे उसको पूरा कर पाएंगे। दो दो पालियों में लोग नौकरी करते हैं, दो पैसा ज़्यादा कमाएंगे, परिवार को ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। और यह जो लोगों का पलायन है मेट्रो सिटियों से, बड़े बड़े शहरों से, आप इस बात को ध्यान रखिए कि यह भारत की अच्छी तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं दे रही है। यह एक ऐसा तस्वीर दे रही है जब इतिहास में इस चीज़ को जिस समय पढ़ा जाएगा उस समय यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा कि मानव जाति के अंदर इस तरह से कोरोना के समय लोगों को पैदल हजारों किलोमीटर चलना पड़ा, और उस समय की जो वर्तमान सरकार थी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं।